हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज बन रही है जन्माष्टमी स्पेशल बहुत ही खास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मेवा पाक, जो कि कान्हा जी का सबसे प्रिय भोग प्रसाद है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मेवे लेने हैं। मेवे की क्वांटिटी हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई मेवा आपको पसंद नहीं है तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ऐड करी है और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। तो घी में मैं सबसे पहले यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोंद ऐड किया है और गोंद जब तक अच्छे से पॉपकॉर्न की तरह फूल ना जाए तब तक इसे भूनना है और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम घी में मैंने ऐड किए हैं बादाम और इसे भी अच्छे से हमें भून के निकाल लेना है। तो इसी तरीके से स्लो फ्लेम में हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा इनको हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही फ्राई करके निकालेंगे हम। तो अब मैंने यहाँ पर बादाम भी ऐड कर लिए हैं। किसी भी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने मखाने ऐड करे हैं और मखाने जो है सारा घी अब ऑब्जर्व कर लिया था इन्होंने। इसी के साथ मैंने यहाँ पर वापस से 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया है और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ गोला, जो कि सूखा नारियल भी जिसे कहते हैं। तो लगभग यहाँ पर 200 ग्राम ये गोला ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ ऐड करी है किशमिश और साथ ही मैं यहाँ पर खसखस ऐड कर रही हूँ। तो खसखस ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा जो इसका फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ ही यहाँ पर मेलन सीड ऐड करे हैं, तो इसे भी हमें लो फ्लेम में अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे जो ये वाले इंग्रेडिएंट हैं इन्हें हमें अलग ही रखना है, इसे हम पाउडर नहीं बनाएंगे। नारियल, किशमिश, खसखस और जो मेलन सीड थे ये यहाँ पर निकाल लिए हैं और बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं उनका मैंने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने बादाम और काजू, मखाने इनको अलग अलग ही पाउडर बनाया था। और जो आपका गोंद है इसे आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा पीस ले, या तो फिर आप इसे क्रश करके ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा दरदरा पीसा था। आप अपने अकॉर्डिंग इसको हल्का सा क्रश करके ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी के बाद अब बारी आती है इन्हें मेजर करने की। तो यहाँ पर ध्यान रहे इसे जो भी सारा मिक्सचर बनाया है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी मेज़र करेंगे। तो मेरा कप से कम यहाँ पर 6 कप के लगभग था, तो मैं यहाँ पर आपको कम क्वांटिटी में बताऊँगी। तो अगर आपका जो मिश्रण है वो अगर 2 कप है तो आपको उसके अकॉर्डिंग 1 कप चीनी लेनी है और आधा कप पानी लेना है। तो मेरा यहाँ पर लगभग 6 कप के करीब जो मिश्रण था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 2.5 कप चीनी दी है और 1 कप मैंने पानी ऐड किया था। तो आपका अगर क्वांटिटी कम है तो उस हिसाब से मेज़र करें, यानी कि जो रेशो है वो यही है। 2 कप में 1 कप चीनी ऐड करनी है और आधा कप यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर चाशनी को अच्छे से स्लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा जो है तार चिपचिपापन आ जाए। तो ध्यान रहे कि इसको हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ हाथ से चेक करके, तार जो है टूट जाना चाहिए और बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी जब हो जाए तो उसी स्टेज में हम यहाँ पर सारा मिश्रण ऐड कर लेंगे। तो इसे अच्छे से हमें स्लो फ्लेम में भूनना है जब तक कि ये एकदम इकट्ठा ना होने लग जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। तो अब ये बिल्कुल मिक्सचर तैयार हो गया है और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, केवड़े से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी ऐड करा है। तो बहुत ही अच्छी जो है बाइंडिंग भी बन जाती है। तो बहुत ही कम घी में हम इसे बना रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक थाली में पहले से ग्रीस करके रख लिया था, अच्छे से घी से थाली को ग्रीस कर लिया था। तो यहाँ पर पहले से ही थाली ग्रीस करके रखें, नहीं तो उसी टाइम ये सारा जम जाएगा। और इसे अच्छे से दबाते हुए हमें इसको सेट कर लेना है। और जब भी आप गरम गरम ही इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड करे थे थोड़े से और चॉप करे हुए, तो जब आप कटिंग करें इसकी तो गरम गरम में ही कटिंग करनी है और थोड़ा सा इसको 15-20 मिनट ठंडा करने के बाद आराम से ये इसी तरीके से कट करके निकल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप घर पर ही मेवा पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसी तरीके से बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर बनाया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के